मित्रों नमस्कार। बिहार के सियासत की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से नीतीश बनाम आरसीपी के बीच जो एक विवाद चल रहा था, उसका पटाक्षेप कल देर शाम हो गया और बीजेपी के द्वारा जैसे ही 16 राज्यसभा सदस्य के नाम की सूची जारी की गई, उसके सिर्फ 2 मिनट बाद जदयू की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में झारखंड के जदयू प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाती है और आरसीपी का पत्ता काट दिया जाता है। आरसीपी को क्यों काट दिया गया जदयू की तरफ से, या फिर आरसीपी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें बताना, जिन्हें साझा करना आपके साथ जरूरी है। दरअसल में आरसीपी आखिर है कौन, इसको समझने की आवश्यकता है। आरसीपी बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं, जाति से कुर्मी हैं और भारतीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बने और उत्तर प्रदेश कैडर इनको मिला। 1990 में जब नीतीश कुमार केंद्र की सियासत में आए और केंद्रीय मंत्री बने, पहली बार एनडीए गवर्नमेंट में कृषि मंत्री वो बने थे, उस समय आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश में विधिवत अपनी सेवा दे रहे थे बतौर आईएएस। चूंकि नीतीश कुमार भी स्वयं नालंदा के रहने वाले हैं, जाति से वो भी कुर्मी हैं, लिहाजा उन्होंने आरसीपी को अपने साथ बुलाया और फिर अपने पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में उनको साथ रखा। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार जब केंद्रीय मंत्री थे उस समय से लेकर के और जब बिहार के मुख्यमंत्री बने उस समय तक वही भाषा बोलते थे जो आरसीपी सिंह कहा करते थे। इवन कि आरजेडी की तरफ से यह आरोप भी कई बार लगाए गए कि बिहार में अगर आपको ठीक से रहना है तो आरसीपी टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि बिहार में आईएएस से आईपीएस तमाम अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग सब आरसीपी के ही इशारे पर होती थी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने आरसीपी को 2010 में वीआरएस दिलवाकर विधिवत राज्यसभा भी भेजा और 2 टर्म आरसीपी सिंह को राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। इसके अलावा आरसीपी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। लेकिन कहते हैं कि वक्त जो है वो बहुत तेजी से करवट बदलता है और समय किसी के साथ भी एक समान नहीं रहा है। आरसीपी ने जदयू संगठन को फर्श से अर्श तक पहुंचाया और जदयू को मजबूत करने में आरसीपी की बड़ी भूमिका है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सत्ता की लोभ में आरसीपी बीजेपी के करीब होते चले गए और जब 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार में जदयू कोटे से एक व्यक्ति को मंत्री बनाने की बात आई तो बगैर नीतीश कुमार की सहमति के आरसीपी सिंह ने अपने नाम का प्रस्ताव बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण प्रधानमंत्री के पास भेज दिया और केंद्र में मंत्री भी बन गए। आपको याद होगा कि जब आरसीपी केंद्र में मंत्री बने थे उस समय नीतीश कुमार उनके ओथ सेरेमनी तक में नहीं गए और नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान भी नहीं दिया गया था। विवाद वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार ललन सिंह को मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आरसीपी ललन सिंह की जगह ले ली। जाहिर है जो आज हुआ है इसकी लकीर उसी वक्त खींच दी गई थी। आरसीपी को राज्यसभा नहीं भेजा गया। आरसीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में किया, अपनी वेदना को छुपाने की कोशिश की कैमरे के सामने, लेकिन वेदना चेहरों के माध्यम से या फिर चेहरे के माध्यम से निखर कर सामने आ गई। आरसीपी ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया, लेकिन यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना नीतीश जी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए 272 सांसद का समर्थन होना जरूरी है, जो फिलहाल नीतीश जी के साथ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 17 साल तक किसी व्यक्ति का मुख्यमंत्री बने रहना
कम बड़ी बात नहीं है। तो क्या अब नीतीश जी और ऊंची इबारत पर अपना नाम, ऊंची इमारत पर अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं? यानी एक तरीके से उन्होंने सटायर किया। उन्होंने ललन सिंह को भी नहीं बख्शा और इशारों में उन्होंने यह कहा कि ललन सिंह के आने के बाद पार्टी कितनी मजबूत हुई है, संगठन कितना मजबूत हुआ है, ये सबको पता है। हालांकि इन सब के बीच मुख्यमंत्री इन तमाम मामलों पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। उन्होंने यह कहा कि संगठन में बहुत सारे काम पड़े हैं, लिहाजा आरसीपी को संगठन का काम देखना चाहिए। रही बात मंत्री की, तो अभी मंत्री का उनका राज्यसभा का टेन्योर बाकी है और जब तक उन्हें मंत्री बने रहना है तब तक अपने टेन्योर तक वो बने रहेंगे, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। लेकिन सबके बीच एक बड़ा सवाल है मित्रों कि वाकई में अगर आरसीपी नीतीश कुमार से अब विद्रोह करने के मूड में आ गए हैं, तो फिर नीतीश कुमार के लिए आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर एक बड़ी चुनौतियां उभर कर सामने आएंगी, जिनका सामना नीतीश कुमार को करना पड़ेगा। क्योंकि आरसीपी जदयू में रहकर अपने कद को इतना बड़ा उन्होंने कर लिया है कि आज जब वो पीसी कर रहे थे तो उनके साथ कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा थी, जो यह बता रही थी कि पार्टी के ऊपर आरसीपी की पकड़ कमज़ोर नहीं पड़ी है और बीजेपी अब इसी का फ़ायदा उठाएगी। हालांकि ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री आरसीपी को कब तक मंत्री का पद देकर रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो अगले 6 महीने तक आरसीपी को मंत्री बनाकर रख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री यह चाहेंगे कि आरसीपी की वजह से बिहार में एनडीए गठबंधन कमज़ोर हो और नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्तों में तल्खियाँ आएँ। लेकिन आरसीपी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि जो एक ब्यूरोक्रेट होता है वह जन नेता नहीं बन सकता, लेकिन आरसीपी अब पूरी तरीके से न सिर्फ जन नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में अगर बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिले तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को किसी सांप का फन कुचल देते हैं तो समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर उसकी आप कमर तोड़कर उसे जिंदा छोड़ देते हैं तो वो पहले से ज़्यादा घातक हो जाता है। जाहिर है आरसीपी भी अब जदयू के लिए घातक हो चले। हालांकि इन सब के बीच आरसीपी को निश्चित तौर पर राज्यसभा न भेजे जाने की टीस रह कर उस वक्त तक सताती रहेगी जब तक जदयू पार्टी के भीतर विद्रोह और बगावत का एक बड़ा बिगुल न फूंक दे। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।